बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जून का महीना चल रहा है और जून का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में शदीद गर्मी का मौसम तस्वुर किया जाता है और इसमें आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक जो मसला है वो हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का है। हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो ओवर हीटेड हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम करने की वजह से, या फिर अगर आपका एक्सपोजर एक ऐसी जगह पे है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या आप डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं और काफ़ी फटीग किस्म का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो हीट स्ट्रोक हो जाने का अंदेशा ज़्यादा होता है। अब इसमें होता क्या है कि मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द हीट स्ट्रोक जो है उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और ये इसकी एक शदीद या एक सीवियर किस्म की कंडीशन होती है। इसके अलावा जो इसमें अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज हैं या फिर मसल्स हैं, ये उनको सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी लपेट में ले लेते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो यही होते हैं। इसके अलावा अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए और फ़ौरन अगर इसमें मेडिकल एड ना किसी पेशेंट को दी जाए तो इसका जो नतीजा है वो डेथ भी हो सकती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि ये क्यों हो रहा होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे लोग जो कि धूप में या डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी देर से काम करते रहे हों, उनके लॉन्ग एक्सपोज़र्स हों, उनके लॉन्ग आवर्स हों धूप में काम करने के, तो ऐसे लोगों को सन स्ट्रोक जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भारी मेहनत मुशक्क़त का काम करने वाले लोग, इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्लोथिंग की हुई होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैक किया हुआ होता है, फिर वो इतने गर्मी में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हीट स्ट्रोक जो है वो काफ़ी जल्दी इफेक्ट करती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे अफराद को भी हीट स्ट्रोक जो है वो जल्दी असर करती है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है वो ड्रिंकिंग की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, जो लोग बहुत कम गर्मियों में भी बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी ये तकलीफ बहुत जल्दी हो जाती है, वो लोग भी बहुत जल्द इसका शिकार हो जाते हैं। अब चलते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। इसकी सिम्टम्स में सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इसमें फ़ील होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, आपका फेस जो है वो रेड हो जाएगा और फ्लश्ड स्किन हो जाएगी, यानी कि आपका स्किन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा और फेस के ऊपर रेडनेस आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हेडेक इसमें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है कि सबसे ज़्यादा सर में दर्द की शिकायत लोग जो है वो आमतौर पे करते हैं। इसके अलावा मतली होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है हीट स्ट्रोक के नतीजे में। इसके अलावा जो है वो मूड जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, कभी वो उसको एजिटेशन हो रही होती है, एजिटेटिंग बिहेवियर कभी पेशेंट शो कर रहा होता है, कभी उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड वो लग रहा होता है, कभी उसकी जो थॉट्स हैं वो जो हैं वो बिल्कुल उसकी समझ से बाहर होती हैं, यानी कि वो मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा सिक अपने आप को फ़ील कर रहा होता है। इसके अलावा जो है हेडेक की मैंने आपको पहली बात बता दी है, इसके अलावा उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि पल्स इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हार्ट स्ट्रेस जो है वो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है और उसने अपने आप को जो है वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, तेज़ी-तेज़ी से जो है वो पेशेंट जो है वो साँस लेना शुरू कर देता है। तो ये तमाम वो सिचुएशंस हैं, ये वो तमाम सूरत हाल होगी जो कि आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की वजह से एक पेशेंट में जो है वो नज़र आएँगी। तो अब आगे चलते हैं मेडिसिन की तरफ। अब होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इसमें हमें हेल्प आउट कर सकती हैं? तो सबसे पहली मेडिसिन जो टॉप रेमेडी है दैट इज़ ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 सीएच की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है वो सबसे पहले यही बात देखने में आती है कि इसमें हेडेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के होते हैं। और इसमें इसके अलावा कंजेस्टिव हेडेक्स भी हम इनको बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एगनाइजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा इसमें थ्रॉबिंग और बर्स्टिंग हेडेक्स आ जाते हैं, यानी कि पेशेंट को ऐसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसका सर जो है वो फट जाएगा दर्द से, या फिर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उसके सर में थ्रॉबिंग पेन उसको हो रही है। इसके अलावा जो उसका हेडेक होता है वो नींद से या सो जाने से उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, सोने के बाद नींद लेने के बाद थोड़ा सा वो काफ़ी यानी कि अपने आप को बेटर महसूस करना शुरू कर देता है। इसके अलावा
जो उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, चेहरे के ऊपर सुर्खी बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसका इरिटेबल टेम्परामेंट हो जाता है, और अगर उसको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका माइंड जो है वो कन्फ्यूज हो रहा है, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में ग्लो 930 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में सामने आते हैं। इसके बाद मेरी अगली मेडिसिन है वो है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम भी जो है वो 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। अब इसकी क्या पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वो फेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो हालत है वो बेहोशी की तरफ जा रही होती है, उसको सनस्ट्रोक ने बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया होता है। और अगर इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका फेस जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके चेहरे की रंगत जो है वो जर्दी माइल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसको स्वेटिंग हो रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लाइमी और चिपचिपा सा आप कह सकते हैं कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। इसके अलावा उसके हाथ जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, पाँव ठंडे हो जाते हैं और ठंडे पसीने उसको आना शुरू हो जा रहे हों। और इसके अलावा उसकी स्किन जो है वो इस तरह से ठंडी हो रही होती है जैसे कि एक डेड बॉडी की स्किन जो है वो ठंडी होती है, उसका जिस्म पूरा ठंडा हो जाता है। इस तरीके से अगर सिचुएशन सामने आ रही हो तो फिर वेरेट्रम एल्बम 30 CH जो है वो एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो मेरी मेडिसिन है उसका नाम है बेलाडोना 30। बेलाडोना से आप लोग पहले भी वाकिफ हैं और इसकी भी मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताई थी कि इसमें भी रेडनेस जो है वो इसका एक मार्क्ड सिम्टम होता है। और ये एक और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमारी रेमेडी है जो कि सनस्ट्रोक में इस्तेमाल होती है, और इसमें भी वेस्कुलर हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ऐसे लग रहा होता है जैसे सर में कोई हथौड़ियाँ मार रहा है और हथौड़ियाँ मारने की तरह का सर में दर्द महसूस हो रही होती है, उसको हैमरिंग हो रही होगी, उसको थ्रॉबिंग पेन्स आ रही होंगी। इसके अलावा इसकी पेन जो है वो ज़्यादातर टेम्पल्स में हो रही होती है, बिल्कुल हेड के इस साइड पे उसको हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो रहा होता है। और ये हेडेक जो है उसका चलने फिरने से, ये मूव करने से वर्स्ट हो जाता है। और अगर जैसे फीमेल्स हैं, अगर वो अपने बालों को पीछे की तरफ करके लेट जाती हैं तो वो थोड़ा सा बेटर महसूस करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा इसके जो मरीज होगा उसकी करामत ये भी होगी कि जब वो सोया हुआ होगा तो अपने हैंड्स को जो है वो अपने हेड के ऊपर रख कर सोता है। और इसके अलावा अगर वो अपने हेड को बेंड करता है, पीछे की तरफ बेंड करेगा तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसके अलावा इसका फेस भी जो है, इसके पेशेंट का फेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रेड रेड स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेड कलर हो जाता है, ग्लासी आईज हो जाती हैं। इसके अलावा उसकी जो पिपल्स होंगी, जो आईज की जो पुतलियां हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, वो बिल्कुल फैली हुई महसूस हो रही होती हैं। और इसमें इसमें भी जो पेशेंट की पल्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ तेज़ उसकी नब्ज चल रही होती है। उसके पेशेंट को प्यास नहीं होती है लेकिन उसका माउथ जो है वो ड्राई होता है। अगर ये तमाम सिम्टम्स किसी पेशेंट में आपको देखने में, किसी शख्स को देखने में आपको ये नज़र आती हैं तो यकीनन वो बेलाडोना 30 CH का पेशेंट है और उसको बेलाडोना 30 CH इस्तेमाल करवाने से काफ़ी ज़्यादा अफाका महसूस होगा। इसके अलावा चलते हैं लास्ट पे प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं। प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए कि अपने आप को आप डिहाइड्रेशन से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। और अपने आप को एक्सेसिव क्लोथिंग से बचाएं कि इतने गर्म मौसम में जो है वो आपको लूज क्लोथिंग करनी चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले, बहुत ज़्यादा टाइट गर्म कपड़े मत पहने। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को धूप में जाने से बचाएं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह।